सबसे पहली बात तो व्यक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। वो परम तत्व है। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ये तो सब चल रहा है गड़बड़ घोटाला, तो फिर वो अध्यात्म के कमरे में चरण रखने का भी वो अधिकारी नहीं है। बहुत सुंदर शेर था लेकिन शब्द याद नहीं आ रहे हैं। वो अध्यात्म के क्षेत्र में चरण रखने का भी अधिकारी नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए। सच पूछो तो भगवान को भगवान बनाती है श्रद्धा। शिल्पी जो है ना, वो तो पत्थर को केवल एक आकार देता है, लेकिन हमारी श्रद्धा उस आकार को भगवान बनाती है। मनुष्य मनुष्य के संबंधों में भी यदि श्रद्धा ना हो तो संबंध टिकेगा नहीं। माता जो मुझे भोजन बनाकर देती है, बहना जो भोजन बनाकर देती है, वो मेरे लिए अच्छा ही है, ये श्रद्धा है। भोजन पर इसमें क्या डाला होगा, इसने गया भोजन का सुख पता नहीं खाएं या न खाएं। श्रद्धा किसी भी तत्व को जो प्रबल बनाए। एक कन्या किसी युवक का हाथ पकड़ के जब निकलती है ना, तो श्रद्धा है कि मुझे संभालेगा, हम दोनों एक दूसरे के बनकर रहेंगे, एक दूसरे के जीवन को सुखी, आनंदित, सफल, सार्थक बनाएंगे। ये श्रद्धा है। मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में खास, और अभी यहां भी वही समस्या, सारी समस्या वहां की यहां भी आने लगी कि लोग कहते हैं बड़ी बड़ी उम्र हो जाए, 28, 30, 35 तक ब्याह ही नहीं करते। इनको चिंता लगती है। तू युवक होगा, बेटा होगा तो कहेंगे तू लड़की देख, प्रपोजल आया है, बिरादरी से अच्छी बात आई है, या कन्या होगी तो उसके लिए युवक का बात आई है, अच्छी प्रपोजल है। नहीं देखना है, जाना नहीं, जाएंगे तो अच्छा नहीं, नहीं पसंद नहीं। और अब वो तो समय रहा नहीं कि भाई जबरदस्ती से बिठा के वो कर लो। और कुछ समय के बाद कहते हैं ब्याह करना ही नहीं। क्यों? जब उनको टटोल कर पूछा जाए तो कहते हैं पता नहीं सुखी होंगे कि नहीं होंगे। और कभी कभी रिलेशनशिप होती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर कहते हैं लेट्स बी गुड फ्रेंड्स। क्यों? गुड फ्रेंड्स रहोगे तब तक चिंता नहीं है, लेकिन उस जोन से जब, क्या कहते हैं, फ्रेंड जोन, वो फ्रेंड जोन से बाहर निकले या तो उससे अधिक कुछ सोचने लगे तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। Am I prepared to take this responsibility? Do I want to wake up this person every morning for the rest of my life? डर लगता है उनको। और केवल सामने वाला बुरा है ऐसा नहीं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, ये भी मैं कह दूं। इसलिए नहीं कि सामने वाला खराब ही है, कभी कभी ये लगता है कि वो इतना अच्छा है कि मैं हो सकूंगा कि नहीं। ऐसे भी मुझे, जब मैं यंग जनरेशन से बात करता हूं तो कहते हैं, कुछ युवतियां कहती हैं ही इज सो नाइस एंड दैट स्कैर्स मी। वो इतना अच्छा है, विल आई बी एबल टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन? फ्रेंड्स हैं तब तक ठीक है, वो इतना ध्यान रखता है मेरा, कहीं बाहर जाए तो भी तू पहले बैठ गाड़ी में, नहीं तुझे कुछ हो जाना है, तुझे ऐसा ना हो, ये होना हो। यदि हम सीरियस रिलेशनशिप में आए तो क्या उसकी पत्नी के रूप में मेरे पास अपेक्षाएं होगी, वो मैं पूरी कर सकूंगी? नहीं कर सक, उस बेहतर है कि बस फ्रेंड्स रहो। डर है, और इसका अर्थ श्रद्धा नहीं है।
विवाह हो जाने के बाद दूसरी समस्या, विवाह के 5-5, 7-7, 10-10 साल होने के बाद संतान नहीं करते। क्यों? वहां भी श्रद्धा नहीं है। वी डोंट वांट किड्स। पता नहीं कैसे हो, संभाल पाए नहीं संभाल पाए, या तो एक हो अब बस। कदम कदम पर प्रिय स्वजनों व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है। पहले के समय में क्या इतना सोचते नहीं थे, तो हो जाता था सब, पढ़ सेवा और हो जाता था सब। अब लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं, इतना ज्यादा सोचने लगे हैं, वेल इन एडवांस सब पूरा प्लानिंग करके, और प्लानिंग करने फिर उतनी श्रद्धा भी तो चाहिए। प्लानिंग बहुत करते हैं, श्रद्धा नहीं है, तो फिर सारा प्लानिंग केवल विचार करके बिखर जाता है। पत्ते का घर बनाओ और बिखर जाए, वापस पत्ते का घर बनाओ वापस बिखर जाए। इसीलिए लोग कहते हैं ना, सपने बार बार टूटते हैं, और बार बार ये जब बिखर जाते हैं तो फिर इट इज एन इमोशनल हैजर्ड। तो फिर उसकी और समस्याएं, फिर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए भगवत गीता चाहिए, इसीलिए कृष्ण चाहिए, इसीलिए अध्यात्म चाहिए। तो पहली बात श्रद्धा, दूसरी बात समझ, ज्ञान भी तो होना चाहिए। बिना समझदारी के आप अध्यात्म को समझ नहीं सकते, पा नहीं सकते, ज्ञान भी चाहिए। और तीसरा कहा स्नेह, प्रेम चाहिए। कई बार व्यक्ति को श्रद्धा भी बहुत होती है, ज्ञान भी बहुत होता है, और प्रेम नहीं। और सच पूछो तो ये ज्ञान और प्रेम ऐसी बातें हैं ना, दोनों एक साथ में रखना बड़ी मुश्किल का काम है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम होता है, ज्ञान हो जाए तब प्रेम खत्म हो जाता है। जान लिया, पहचान लिया पूरा, इसलिए जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है प्रेम कम होता जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ज्ञान अग्नि के समान है और प्रेम पुष्प के समान है, कोमल। कोमल फूल को आप अग्नि के पास रखोगे तो फूल टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसलिए कई बार कई बार नहीं, अधिक बार ऐसा ही होता है कि ज्ञान प्रेम को खत्म कर देता है, भोग ले लेता है ज्ञान प्रेम का। इसलिए कई बार जो लोग होते हैं ना, वो प्रेम को बनाए रखने के लिए वो बाहर जाके क्या करता है मुझे नहीं देखना है, घर में मुझे संभालता है ना, बस। ज्ञान से मत पूछो ज्यादा, ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम बना रहेगा। उस व्यक्ति की एक एक मिनट का पता चल गया तो प्रेम निकल गया, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। और जो बहुत ज्ञान करने कुरेदने निकलते हैं वो प्रेम खो बैठते हैं। इसलिए लोग प्रेम को बनाए रखने के लिए ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। लेकिन आदर्श स्थिति यह है कि ज्ञान भी बढ़े, उसके साथ प्रेम भी, और वो परम तत्व परमात्मा में हो सकता है। ईश्वर को जितना अधिक जानते जाते हो, उतना जितना अधिक ज्ञान होते जाता है, उतना उसके प्रति प्रेम बढ़ते जाता है। संसार में ज्ञान और प्रेम इनवर्स प्रोपोर्शन में जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में ज्ञान और प्रेम, ईश्वर का जितना ज्ञान हुआ उतना प्रेम बढ़ा। इसलिए संसार में भी यदि प्रेम को बढ़ाना है तो श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, अध्यात्म चाहिए। स्वभावोध्यात्ममुच्यते। शून्य पालनपुरी गुजराती में अच्छे शायर हुए, उनकी एक पंक्ति है, ये ब्रह्म और अध्यात्म तुरंत समझ में आ जाएंगे। पहले गुजराती में जो है वो बताऊं, फिर हिंदी अनुवाद करूंगा सबके लिए। वात ईश्वर थी करी, मैं रूबरू वर्षों लगी। वात
ઈશ્વર થી કરી મેં રૂબરૂ વર્ષો લગી, પણ પછી જાણ્યું કે સામે તો ફક્ત દર્પણ હતું. समझ में? बरसों तक मैंने परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ रूबरू आमने सामने बात की, फिर पता चला कि सामने तो केवल दर्पण था. यही ब्रह्म और अध्यात्म. Wonders are many, but none is so wonderful as man himself. अपने भी स्वयं को जो पिछाने वो अध्यात्म है. स्वभावोध्यात्म मुच्यते.